हेलो दोस्तों, मैं अमूल जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एसक्यूएल एकेडमी बिगनर टू एडवांस में। मेरे इस चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होते हैं विंडोज़ फंक्शंस पे। एंड जब हम विंडोज़ फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक और साथ ही ओवर क्लॉज की बात करते हैं। तो हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी इन क्वेश्चंस को फेस किया है और इनसे मोस्ट रिलेवेंट अगला क्वेश्चन होता है एनएच सैलरी, कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी या फर्स्ट तो सभी इजीली निकाल देते हैं, थर्ड हाईएस्ट सैलरी देखनी है तो हम उसे कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में मैं इस पॉइंट को कवर करने वाला हूँ तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक ऑर्डर टेबल है में कि एक डमी डेटा इंजेस्टेड है एंड ये एक एक्सेल फाइल से डेटा इंपोर्ट किया गया है इसमें। सो ये बिल्कुल भी एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है, क्योंकि एक ही टेबल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर की ऑर्डर डिटेल्स हैं, कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं जैसे कि उसका नेम, सेगमेंट एंड कस्टमर की कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड एंड एज वेल एज ट्रांजेक्शन डिटेल्स की कितनी कौन से प्रोडक्ट्स को कस्टमर ने परचेज किया एंड देन क्या सेल्स वैल्यू एंड कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एक प्रॉपर वे एसक्यूएल डेटाबेस मॉडल में जो हम फॉलो करते हैं कि हम डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट डेटा स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन, एंड उस सेग्रीगेशन जो करते हैं वो हम डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं कि कस्टमर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ एक टेबल में रखेंगे जो कि मेरी डायमेंशन टेबल होगी, एंड देन ट्रांजेक्शनल डिटेल्स वो मेरी फैक्ट टेबल्स में हो। इसलिए मोस्टली हम सभी ने कभी अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखा होगा कि डिम टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स या डिम या डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस को हम फॉलो करते हैं, राइट। तो बिकॉज एक एग्जाम्पल के तौर पे डेटा इंजेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट वे नहीं, लेकिन जब भी हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में डेटा स्टोर करेंगे तो हम डेटाबेस मॉडल को अप्रोप्रिएटली फॉलो करेंगे। ओके, तो रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सो दैट ये बहुत इजीली डेमोंस्ट्रेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। और थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन लाइक बाय द नेम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रो नंबर एक रो सीक्वेंस जनरेट करता है, रो नंबर जनरेट करता है अगेंस्ट गिवन कॉलम, सिमिलरली रैंक भी करता है, बट देयर इज अ कैच एंड सेम एज विद द डेंस रैंक कि जब तो वो चीज़ प्रैक्टिकली कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट्स सी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो रो नंबर है वो रो नंबर जनरेट करेगा बेस्ड ऑन गिवन कॉलम। सो मेरे पास वो कॉलम होना चाहिए जिसपे मैं रो नंबर जनरेट कर रहा हूँ, राइट। एंड जैसे ऑर्डर्स, मेरे पास ऑर्डर कॉल टेबल है एंड यहाँ पर मैं तो कस्टमर नेम और मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्स वैल्यू है, राइट। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो नंबर जो सेल्स है उस पर मैं रो नंबर लगाना चाहता हूँ बेस्ड ऑन जो हाईएस्ट सेल है वो सबसे पहले आए, राइट। तो इसके लिए सिंपली सेल्स एंड देन रो नंबर एंड ओवर एंड देन, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जो मेरे सीक्वेंसिंग हो वो हो बेस्ड ऑन सेल्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल्स लिखूंगा, ऑर्डर बाय सेल्स, एंड देन इसको एक एलियास दे देते हैं, सेल्स ऑर्डर, जस्ट टू सी की क्या सीक्वेंस है, या हम इसको ऑर्डर एलिमेंट नेम दे सकते हैं सेल्स सीक्वेंस। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेल्स की सीक्वेंस है कस्टमर नेम पे उसने स्टार्ट किया सबसे मिनिमम वैल्यू पे, क्योंकि मैंने डिफाइन क्या किया है ओवर ऑर्डर बाय सेल्स। जब ऑर्डर बाय क्लॉज
की हम बात करते हैं तो ऑर्डर बाई का काम होता है सीक्वेंस, जब एक ऑर्डर में डेटा को सेट करना, एंड बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में जो ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट होता है असेंडिंग ऑर्डर में, इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे जो छोटी वैल्यू थी 0.444 0.444 उस पे इसने 1 सीक्वेंस नंबर जनरेट कर दिया। अगर जब मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है मैक्सिमम वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे टॉप पे आए, तो मैं यहाँ पे इसे करूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक घटते हुए क्रम में। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिखती है शॉन मिलर की, कस्टमर नेम एंड सेल्स वैल्यू 22,638.48 है, उस पर मेरी सेल्स की सीक्वेंस जनरेट हो गई। नाउ अब सेल्स सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है सेल्स ऑर्डर जो है जो रोल नंबर है वो जनरेट होगा बेस्ड ऑन टू सेल्स वैल्यू, ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे वैल्यू। अब सेम चीज जब मैं परफॉर्म करता हूँ, से मैं इसको सेम चीज परफॉर्म करता हूँ रैंक पर, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, सेम रैंकिंग सिस्टम इज हैपनिंग, सीक्वेंस में नंबर जनरेट कर रहा है, बट अगेन व्हेन वी कम टू रो नंबर 19, अभी यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या कर रहा है कि क्योंकि दो कस्टमर्स की जो सेल्स वैल्यू थी वो सेम है, रो नंबर क्या करता है, दिस इज द कैच, ये वो एक ट्विस्ट है जो कि डिफाइन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है विदाउट एग्जाम्पल, कि रो नंबर ने क्या किया हुआ है यहाँ पर। रो नंबर एक्चुअली क्या करता है कि अगर उसको सेम वैल्यू मिलती है तो वो अपनी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उन वैल्यूज के अगेंस्ट में सेम सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है, एंड अगली जो सीक्वेंस वैल्यू होती है उसको स्किप कर देता है, और जो मेरी न्यू वैल्यू होती है आफ्टर डुप्लीकेट वैल्यू, उसको जो वैल्यू स्किप की है, जो सीक्वेंस नंबर को स्किप किया है उसके बाद वाली वैल्यू असाइन करता है। सो सिमिलरली यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, 5199.96 पे 18 से सीक्वेंस नंबर जनरेट किया अगेंस्ट टॉड टिम्बरॉल के अगेंस्ट में, राइट। एंड देन ग्रेग के केस में क्या किया हुआ है कि अगेन यहाँ पे इसने 19 ना जनरेट करके, बिकॉज वैल्यू इज सेम इन सेल्स कॉलम, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर जो दिया हुआ है वो दिया है बेस्ड ऑन सेल्स, तो उसने सेम आईडी जनरेट कर दी, एंड जो नेक्स्ट सीक्वेंस आईडी थी 19 उसको स्किप करके न्यू वैल्यू को इसने 20 से असाइन कर दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रो नंबर एंड रैंक। अगर अब हम इस चीज को डेंस रैंक पे देखेंगे, डेंस रैंक एंड नाउ सी, डेंस रैंक ने क्या किया हुआ है, सी यहाँ पर डेंस रैंक ने 51996.96 को सेम वैल्यू दी बिकॉज वैल्यू सेम है, एंड देन जो नेक्स्ट वैल्यू थी ग्रेग के अगेंस्ट में, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू थी, हम ऑर्डर बाई सेल्स कर रहे हैं, उसको 18 वैल्यू डुप्लीकेट सीक्वेंस नंबर असाइन किया, राइट। बट चेन के अगेंस्ट जो वैल्यू थी न्यू वैल्यू, उसको उसने जो नेक्स्ट वैल्यू थी 18 के बाद 19 सीक्वेंस नंबर उसको जनरेट किया, एंड इंस्टेड ऑफ स्किप ना करते हुए जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर था उसने प्रॉपरली असाइन कर दिया। अब लेट्स से कि मुझे अगर आइडेंटिफाई करना हो कि लेट्स से एन 18th वैल्यू चाहिए, बट 18th वैल्यू में मेरे पास 2 कस्टमर है, राइट। ये क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट होगा जब हम nth सैलरी की बात करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल भी है, एंड तो उससे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस तीनों फंक्शंस को एक साथ रन करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, सी यहाँ पर एंड सेल्स सीक्वेंस, तो इसको मैं कर देता हूँ एज कि रो नंबर है तो RN एंड कॉमा रैंक के अगेंस्ट में ये एज लेट्स से R कॉमा एंड
10th रैंक के केस में तो हम एलियास कर देते हैं dr। ओके, अब मैं इन तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ एक ही क्वेरी में, तो विल सी द डिफरेंस। ये ज़्यादा रिलेवेंट, ज़्यादा सेंस बनता है इसको देखकर कि जब हम रो 18th पे आते हैं तो मेरे रो नंबर ने क्या किया कि डुप्लीकेट वैल्यू थी पर उसने क्या किया, एक नई आईडी जो थी सीक्वेंस नंबर उसको असाइन कर दिया सेम वैल्यू को। लेकिन रैंक ने क्या किया कि वैल्यू सेम रो नंबर तो असाइन किया बिकॉज क्योंकि वैल्यू डुप्लीकेट थी, लेकिन नेक्स्ट जो 19th सीक्वेंस नंबर था उसको स्किप कर दिया। एंड लेकिन डेंस रैंक ने प्रॉपरली 18th सीक्वेंस नंबर रो नंबर असाइन किया टॉड एंड ग्रेग को, एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर वैल्यू थी सीक्वेंस नंबर की 19th उसको असाइन किया न्यू वैल्यू को जो कि आती है हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज के बाद 5083.96, राइट। एंड सो इट मेक्स वेरी मच सेंस कि मेरा जो रैंकिंग सिस्टम है वो डेंस रैंक में बहुत ही प्रॉपरली फॉलो होता है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर 19th रैंक देखनी हो या 18th रैंक देखनी हो तो मुझे दो डुप्लीकेट सेम वैल्यू मिलेंगी, डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि राइट। और जब मैं डेंस रैंक की बात करता हूँ तो मुझे क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं दो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, मैं सेल्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो इसकी रैंकिंग भी सेम होनी चाहिए। एंड जब मैं 19th वैल्यू देखूंगा, जैसे कि मेरे मैनेजर ने आके बोला मुझे 19th नंबर की सेल देखनी है, सो इट मेक्स मोर सेंस विद द डेंस रैंक, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रो नंबर रैंक एंड डेंस रैंक, दैट कि रो नंबर क्या करता है वो एक सीक्वेंस नंबर असाइन करता जाता है, मीन्स कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू तो भी, राइट, दैट डजंट मेक एनी सेंस। वो जब nth वैल्यू एंड nth सैलरी की बात आती है या तो उस टाइम पे रो नंबर उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, एंड सेम एज रैंक क्योंकि उसने उस रो को ही नंबर को ही स्किप कर दिया है, राइट। तो डेंस रैंक का यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा इन फाइंडिंग द nth सैलरी, जो कि मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है जब, और हम सभी ने कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो डेंस रैंक के साथ nth सैलरी निकालना बहुत इजी होता है। ओके दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है, वो कैसे रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, रैंक अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं nth सैलरी की या सेकेंड हाईएस्ट सेल्स की, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी की, राइट। इधर वो सेल्स हो या सैलरी हो, जो nth टर्म है कि सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंटायर डेटा सेट में से 10,194 रोज है। शॉन मिलर की सबसे हाई सेल है कस्टमर की, एंड देन तमारा चंद की जो सेल्स है वो है 17,400.95। अब मैनेजर ने बोला मुझे सेकेंड हाई सेल्स दिखाओ की है, किस कस्टमर की है। तो अब मेरे पास ये क्वेरी ऑलरेडी है, तो इसमें से मुझे रो नंबर एंड रैंकिंग नहीं चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे डेंस रैंक प्रॉपरली रैंकिंग करता है, नाउ वी नो। तो जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे दिख रहा है कि हाँ रैंकिंग इज इम्प्लीमेंटेड सेल्स पे अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सेकेंड हाईएस्ट ही सिर्फ चाहिए, उसका मतलब है कि मुझे डेटा फिल्टर करना है। फिल्टर करने की बात आती तो हम वेयर क्लॉज के बारे में सोचते हैं, वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। तो अब लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाऊंगा तो मैं tr जो एलियास है को डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। तरह मैं यहाँ पे जो dr वो एक एलियास है फॉर जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, रैंकिंग फंक्शन विद ओवर क्लॉज, राइट। उस पर इसको डिफाइन करना एक एसक्यूएल को ये रिलेवेंस नहीं समझ में आ रहा कि dr एलियास किसको रेफर कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, रैप करते हैं एज अ इन अ ब्रैकेट और बनाते हैं सब क्वेरी। ओके, सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मेरा आउटपुट आ रहा है इस क्वेरी का, उसके ऊपर मैं क्वेरी लिखूं और जो मेरी देन जो मेन प्राइमरी क्वेरी है। तो इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं कि जो मेरी एक क्वेरी के अंदर सब क्वेरी लिखी होती है, राइट।
मेरी सब क्वेरी की प्रेफरेंस फर्स्ट होती है, पहले मेरा सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है जो कि ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, उसका जो आउटपुट जनरेट होता है फिर उसके ऊपर जो मेरी क्वेरी लिखी है, जो प्राइमरी क्वेरी लिखी है, राइट, वो उस रिजल्ट सेट पे एग्जीक्यूट होती है। तो अभी नाउ वी नो कि मेरे पास मेरी क्वेरी से ये डेटा सेट आ रहा है एंड इसको मैं एलियास कर देता हूँ आर, एंड यहाँ पर मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे देखना है राइट जो भी इस क्वेरी में है, जो भी कॉलम्स हैं वो सारा मुझे देखना है, राइट। तो सारा जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं सारे, उनको देखने के लिए हम स्टार लिखते हैं एंड फ्रॉम। अब कहाँ से मुझे रेफरेंस देनी, मुझे किसी टेबल का रेफरेंस नहीं देना, मुझे रेफरेंस देना है किस चीज़ का, जो इस सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा सेट जनरेट हुआ है, उस डेटा सेट में से मेरी जो प्राइमरी क्वेरी है वो क्या कह रही है कि जो भी कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करो, एंड देन क्योंकि मैंने अपने इस टेंस रैंक जो रैंकिंग फंक्शन है ओवर क्लॉज के साथ उसको एलियास दिया था dr, उस अब dr मेरा क्या है, सब क्वेरी के अंदर एक डिफाइंड ना एलियास है, एक कॉलम नेम है, तो इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट इसको रिकग्नाइज कर पा रहा है। लेकिन जब मैंने इसको सब क्वेरी में लूप नहीं किया था ब्रैकेट्स में, तो उसको डायरेक्टली dr एलियास नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा था वेयर क्लॉज। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, सब क्वेरी बनाया अपनी प्राइमरी क्वेरी को, एंड देन के ऊपर एक क्वेरी लिखी कि जो भी आउटपुट आता है वो सब कुछ मुझे दो, ठीक है, इन द फाइनल आउटपुट, लेकिन वेयर क्लॉज के साथ, जहाँ पर मेरी जो सेकंड हाईएस्ट रैंक है, जो कि मेरी सेकंड रैंक है, राइट, मतलब सेकंड हाईएस्ट सेल्स, या यहाँ पर मेरा जो सेल्स की जगह सैलरी होती वो चीज़ मुझे दो। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो कस्टमर है तमारा चंद, इसकी सेल्स वैल्यू है सेकंड हाईएस्ट 117,199.95। तो वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पर अपनी क्वेरी को, डेंस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं रैंकिंग को, एंड विल सी कि तो अब बस मुझे हमेशा क्या करना होगा, इस क्वेरी को हल्का सा ट्विक करना होगा, लेट्स थर्ड हाईएस्ट निकालनी है, देन मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो रैंकिंग है, जो ऑर्डर सेट किया हुआ है वो रैंक सेट की हुई सेल्स पे, राइट, और वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, राइट। तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ गई एंड देन वो घटते हुए नीचे जा रही है, वी कैन सी, राइट। तो किसी ने मुझसे बोला कि ये मुझे फिफ्थ हाईएस्ट दिखा दो कि फिफ्थ नंबर पे कस्टमर कौन है, तो मैंने देन वहाँ पे जो मेरा एलियास था dr, वो किसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे वो डेंस रैंक का जो एलियास है उसको dr यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ 5 दिया, एंड देन आई कैन सी मेरे यहाँ पे जो फिफ्थ हाईएस्ट है वो यहाँ पर है, इंटर लोपेस, वो यहाँ पर आ गया। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हमें अप्रोच सोचना होता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर कंप्लीट क्वेरी, मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने देखा कि रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक में कौन सा रैंकिंग फंक्शन ज़्यादा रेलेवेंट है, एक्यूरेटली रैंकिंग करता है। देन फिर मैंने अपनी पहले क्वेरी लिखी, रैंकिंग पॉपुलेट की डेटा सेट पे, देन उसके बाद उसको सब क्वेरी बनाया, एंड फिर मैंने उस सेट से देन फाइनली वो वैल्यू निकाली जो मुझे चाहिए थी, राइट। तो ये अप्रोच लेना होता है कैसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, राइट। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बेसिक डेटा सेट को एक टेबलर फॉर्म में यहाँ पे लाके देखना होता है कि पहले एक डेटा सेट क्रिएट हो जाए, राइट, डायरेक्टली फिल्टर कंडीशन लगा के नहीं, पहले एक डेटा सेट क्रिएट हो जाए कि क्या टेबल है, कितनी रोज हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, एंड मुझे क्या चाहिए, तो मैं कितना फनल डाउन कर सकता हूँ, नैरो कर सकता हूँ अपने रिजल्ट सेट को, तो दैट मेरी एक अप्रोप्रिएट पहले डेटा सेट बन जाए, देन उसमें से मैं वो एक्यूरेट वैल्यू निकालूँ अपनी क्वेरी। तो ये अप्रोच लेना होता है हमें वाइल परफॉर्मिंग एन सैलरी या सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के सेशन में मैंने 2 ही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि बेस्ड थे रो नंबर, रैंकिंग एंड डेंस रैंक पे, एंड उससे मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन होता है एनएच सेल्स या एनएच सैलरी।
इसका मतलब कि सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट किसी भी नंबर की सैलरी या उसका सेल्स इसी डेटा सेट में से फाइंड करना। तो आज हमने जो फोकस किया है वो मेनली फोकस अप्रोच पे था, ना कि डायरेक्टली क्वेरी लिखने पे। हमें हमेशा ये ही अप्रोच फॉलो करना है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमें उसे एज ए डेटा सेट सोचना है। मेरे पास एक डेटा सेट है एंड मुझे पहले उस डेटा सेट को फनल डाउन करना है। मैं उसे इस लेवल तक श्रिंक करूँ कि जिसमें से मेरा मोस्ट रिलेवेंट आउटपुट जनरेट हो, राइट। फिल्टर लगेगा तो किस लेवल पे लगेगा एंड मैं किस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। इस केस में हमने डेंस रैंक को ज़्यादा अप्रोप्रिएट पाया रैंकिंग करने में एंड देन एक राइट nth वैल्यू निकालने में, एक प्रॉपर सेकंड हाईएस्ट से थर्ड हाईएस्ट वैल्यू निकालने में। अगले सेशन में मैं रैंकिंग से रिलेटेड एंड विंडोज़ फंक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, अपने क्वेश्चंस शेयर करें, या जो क्वेश्चंस आप चाहते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं उसे लिखें। सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का मोटो है लर्न एंड ग्रो, सीखो और बढ़ो। थैंक यू।